ब्रायोफाइट में अभी तक अपन ने क्या देख लिया ब्रायोफाइट्स में कि भाई ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनके पास रूट्स नहीं होती, इनके पास लीव्स नहीं होती, इनके पास स्टेम नहीं होता, बल्कि इनके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। रूट, लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल सी बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स जो कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों हो सकते हैं। तीसरा ये है कि इनका स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी नहीं होता। मेन प्लांट बॉडी कौन होता है? गैमेटोफाइट होता है। अब कल बहुत बात कर ली थी इस पे अपन ने। हाँ बस एक सेकंड और दे दे लास्ट प्लीज। They do not undergo meiosis. Will immediately they produce a multicellular body called a sporophyte. हाँ, स्पोरोफाइट। अब कल कंसेप्चुअल बातें तो अपन सारी कल कर ली थी। आज तो सिर्फ उनको पढ़ना है, रीडिंग लेनी जल्दी जल्दी, बस एक्सरसाइज फास्ट है ना। कंसेप्चुअल बातें सारी हो चुकी है ना। चलो भाई, अब क्या और तूने बोलते? अभी तब क्या बोला था जब मैं माइक वगैरह ये पिक्स वगैरह कर रही थी, उससे कुछ पहले क्या नहीं, बोला कुछ था? नहीं, टेस्ट कर रहे थे बस। ब्रायोफाइट्स जो है, मैंने सुना नहीं था। हाँ ब्रायोफाइट्स का जनरल इंट्रोडक्शन था, अपन ने कल ले लिया था, पढ़ लेना उसको एक बार, सही हो जाएगा। चलो अब क्या, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट derives nourishment from it। तो डैश इज नॉट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। ठीक है। some cells of dash ऑफ स्पोरोफाइट undergoes meiosis to form haploid spores। some cells of dash undergoes meiosis to form haploid spores। ओके, यानी स्पोरोफाइट के जो है मियोसिस हो जाती है, हैप्लोइड स्पोर बन जाते हैं। दे जर्मिनेट टू फॉर्म डैश। क्या बोला तूने? दे जर्मिनेट, गैमेटोफाइट। हाँ। गैमेटोफाइट अब इससे ये पता पड़ेगा अपन को कि कौन स्पोर बनाता है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। सिंपल से फिर से, है ना, स्टेटमेंट आएंगे दोनों। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएंगे और फिर उसके बाद वो आगे जाके गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट। तो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट क्या होती है जल्दी जल्दी। सम स्पोरोफाइट, सम मॉसेस प्रोवाइड डैश, some mosses provide हर वे क्या डैश, पढ़ेंगे इसको? सम मॉसेस प्रोवाइड डैश फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। मतलब फूड देते हैं कुछ में, कुछ ऐसे हैं जो फूड देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है अपने पास अगला? स्पीसीज। मॉसेस क्या होता है वैसे? सम, ये अभी आएंगे। ब्रायोफाइट की दो क्लासेस होती हैं, लिवरबर्ड और मॉसेस। क्या? ब्रायोफाइट की क्लासेस हैं दो, लिवरबर्ड और मॉसेस। अच्छा। अरे स्पीसीज ऑफ डैश स्फैगियम प्रोवाइड पीट, सॉरी हाँ, प्रोवाइड पीट। स्पैगनम से क्या बनता है? पीट बनता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। वो काय की तरह यूज़ हो रहा है और अपने पास फ्यूल के लिए। फ्यूल की तरह यूज़, हाँ, मतलब फ्यूल बनता है इनसे एक तरीके से देखा जाए तो। और इट हैज़ डैश कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। so that used as a packaging material for transshipment of dash material। लिविंग मटेरियल। it is clear। हाँ। they are ecologically important because of their role in the dash। प्लांट सक्सेशन। that's it। they are ecologically important because of their role in the dash succession। मतलब their role in dash, simple। प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है, प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट तक बनने का जो ऑर्डर रहता है ना, उसको बोलते हैं प्लांट अच्छा, सक्सेशन। लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट हाँ, तक ऑर्डर। उसको रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन मतलब आगे बढ़ते जाना, ग्रोथ होते जाने एवोल्यूशन प्लांट्स की, है ना। तो वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे नीचे प्लांट यही होते हैं एल्गी के बाद। अब देखो, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस डिकम्पोज। एल्गी के एल के बाद उससे ऊपर लेवल पर यही होते हैं। अब मॉसेस, अब देख, डैश अलोंग विथ डैश डिकम्पोज रॉक्स, मॉसेस एंड लेजेंस, लाइकेंस बोलते हैं उनको। ठीक है, हमारी भाषा में, हमारे यहाँ लाइकेंस बोलते हैं उनको। ठीक है, तो लाइकेंस ही बोलेंगे। मॉसेस अलोंग विथ, हाँ लेजेंस ही बोलता है वो, कैसी आती है। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सब्सटेंस सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। क्या करते हैं ये? ऐसे चट्टान है कहीं किसी जगह पे, क्या है अपने पास? चट्टान है, तो चट्टान पे ग्रो करके ये उसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, है ना, उसकी मिट्टी बना देते हैं मतलब।
तो मिट्टी बनाएंगे तो हायर प्लांट के उस पर ग्रो कर पाएंगे फिर। तो मॉसेस एंड लाइकेंस करते हैं काम, है ना। ओके, इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा, स्टेटमेंट सबको लगेगा बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट है। क्या क्वेश्चन? लिवरवort along with the lichens decompose rocks making the substance suitable for the growth of higher plants. क्या, एक बार मेरे को क्या बोला तूने, फिर से बोल। लिवरवर्ट्स ये भी एक बायोफाइट की क्लास है। लिवरवर्ट्स along with the lichens decompose rocks making substance suitable for growth of higher plants. सही है। गलत, मॉसेस आएगा ना, लिवरवort थोड़ी आएगा। क्या? मॉसेस आएगा, लिवरवort थोड़ी आएगा। क्या मॉसेस आएगा? हाँ, मॉसेस क्लास, मॉसेस लिखा है, क्लास मॉसेस वाली आएगी, लिवरवort थोड़ी आएगी। ठीक, तो ये गलती हो सकती, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। अपन को लगे एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है ना, पर गलत होता है। ओके, तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लगा देना, ये इम्पोर्टेंट है भैया। इसमें स्माइल बनी है मेरे एनसीईआरटी इसमें तो। चलो स्माइल बनी है इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर स्माइल बनी है। चलो अब चलते हैं अपन। और वैसे क्वेश्चन एक बार और रिपीट करेगा क्या तू? क्वेश्चन, हाँ स्टार बना लिया, तो अगली बार अपन जो क्वेश्चन देखेंगे तो अपन क्वेश्चन बनाए करेंगे ये वाले। हाँ, लेकिन एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन क्या बोला था तू? लिवरवर्ट्स along with the lichens, अब मैं यार बोलूँगा ना, देखिए लिवरवर्ट्स along with the lichen, हाँ लाइकेन आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिंग ऑफ रॉक्स। हाँ ठीक है, डिकम्पोजिंग में तो करता है, लेकिन उसकी जगह अपन को मॉसेस होना चाहिए, तो लाइकेन। यस, ओके। नाउ ब्रायोफाइट्स में अब आगे चलते हैं। अपन क्या लिखा है सेकंड पेज पर, सिंस मॉसेस फ्रॉम द डेंस मार्स ऑन द सॉइल दे कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो क्या लिखा है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द रॉक, तो सिंस मॉसेस फॉर्म डैश ऑन द सॉइल, dense mats on the soil, they can prevent dash soil erosion। हाँ, तो मॉसेस क्या बनाती हैं, डेंस मैट बनाती हैं, इससे वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकती हैं। ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। लिवरवort एंड मॉसेस। अब लिवरवort पे चलते हैं, समझ में आ गई कहानी। चलो, दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी एंड हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑन स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्टीप इन द वुड्स। मतलब सिंपल सारी छुपी हुई चीज़ें जगह पर रहते हैं, छुपी हुई जगह पर, है ना। छुपी कैसी, ज़्यादा शेडी बिल्कुल लेकिन छायादार, है ना, कहीं बार्क है वगैरह, ट्री वगैरह का, कहीं मार्शी ग्राउंड है, ऐसी जगहों पे मिलेंगी, है ना। तो ये था इनका हैबिटेट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कभी इस पर ऐसे तो, ठीक, बस ये है कि छुपी हुई जगहें हैं ये सब, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा ऐसे तो। अपन लिख दो छायादार जगह है, छायादार, छुपी हुई जगह लिखती है मैंने तो। हाँ, पेंसिल से लिखती है। हाँ, पेंसिल से लिखती है। ठीक, चलो इसके बाद आते अपन कहाँ, देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब वही जो ब्रायोफाइट में अपन ने पहले पढ़ा था, है ना, जिसमें रूट से स्टेम लीफ नहीं होते। एग्जाम्पल इसका क्या है, मार्केंशिया की। अब देख, मार्केंशिया एक प्लांट का नाम है जो कि किस में आता है, लिवरवort में आता है। क्या पढ़ेंगे, मार्केंशिया, हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है इसमें? ये मार्केंशिया प्लांट है एक, है ना, जो किस में आता है, लिवरवort में आएगा, और ब्रायोफाइट में तो आएगा ही आएगा। तो एग्जाम्पल पूछेंगे वो, है ना, कि मार्केंशिया किसका है, तो अपन बोलेंगे लिवरवort का। ठीक, नाउ थैलस इज द डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है, मतलब दोनों साइड से सेम, डॉर्सल साइड देखो चाहे वेंट्रल साइड, दोनों साइड से सेम दिखेगा, है ना। और क्या नहीं, डॉर्सी वेंट्रल अलग होता है। डॉर्सी वेंट्रल ऐसा होता है कि आइसोबाइलेटरल होता है, जो मैंने बताया था। डॉर्सी वेंट्रल ऐसा, डॉर्सल साइड अलग दिखेगी उसकी, और वेंट्रल अलग। ये क्या होता है डॉर्सल वेंट्रल? वेंट्रल पीछे वाली जो साइड देखते हैं ऐसे, हाँ, आगे वाली रहती डॉर्सल, पेट वाली साइड डॉर्सल, और वेंट्रल कौन सी, पीठ वाली। हाँ, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, दो साइड होती हैं, एक डॉर्सल साइड एक वेंट्रल साइड, इस तरीके से। तो डॉर्सो वेंट्रल होता है थैलस। इसके बाद बोल रहा है क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। हाँ, तो भाई क्लोजली डैश टू द सबस्ट्रेट, ये वर्ड कितना करना, क्या होता है अप्रेस्ड, मतलब भाई सब पता नहीं क्या होता है, क्लोजली अप्रेस्ड।
जुड़ा होगा ऐसा मतलब कांटेक्ट वगैरह। हाँ कांटेक्ट द लीफी मेंबर हैव थिन टाइनी लीव्स अपेंडेजेस इन द टू रोज ऑन द स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देख द लीफी मेंबर जो होते हैं, लीफी मतलब पत्ती वाले मेंबर, हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज, लीफ नहीं है, लीफ लाइक अपेंडेज हैं, इन द टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। देख कितना अच्छा, देख स्टेम नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ भी नहीं, लीफ लाइक अपेंडेजेस भाई साहब। सब कुछ लाइक लाइक चल रहा है, कोई फिलअप नहीं है वैसे तो। चलो मतलब नकलची बन इसमें रहे कोई हैं। फ्लप नहीं बनेगा। हाँ नकलची हैं, ये नकल करते हैं, कोई रियल नहीं है, मतलब लाइक लाइक चलता रहता सब कुछ। ठीक है, ये लो। asexual reproduction by asexual by simple by dash फ्रेगमेंटेशन। or the like or by the formation of dash गेम। गैमी कोई सिंगल में क्या बोलेंगे, गैमा बोलेंगे। अब गैमी आर मतलब बहुत सारे गैमी होते हैं, गैमी का मतलब बता दूंगा मैं। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual buds that develop in the small receptacles gamma cups। देख प्लांट है तो प्लांट के ऊपर छोटे छोटे कप्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कप जैसे, चाय का कप नहीं होता हाँ ठीक है। उन जैसे, उसमें फिर छोटे छोटे क्या होते हैं, गैमा टाइप के बन जाते हैं, उसको गैमी को बोलते हैं अपन। तो गैमा कप था, गैमा कप के अंदर डेवलप हो रहे हैं, वो भी कैसे हैं, ग्रीन कलर के होंगे, वो कलर कैसा होगा उनका, ग्रीन। ग्रीन। और सेलुलर बात करें तो मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे, मल्टी सेलुलर। और असेक्सुअल बर्ड्स एक तरीके के बर्ड्स हैं जो प्लांट पर उगते हैं, ऐसे आलू में नहीं लगता बर्ड्स हैं असेक्सुअल बर्ड्स। डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स गेमा कप, और इस गेमा कप के अंदर बनते हैं वो। तो अब कोई बोले ऐसे मान लो कि चाय है अपने पास, चाय का कप, उसके अंदर अपन ने आंटी डाल दी, आंटी देखी है आंटी। हाँ ठीक है। तो वो आंटी हैं, वो कैसी होती हैं, ग्रीन, मान लो ग्रीन कलर की डाल दी वो, तो ग्रीन है मान लो एक तो, गोल गोल ग्रीन। हाँ तो ग्रीन है, ऊपर से मल्टी सेलुलर है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। मल्टी सेलुलर और हाँ ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, और असेक्सुअल बर्ड्स हैं वो, मतलब सेक्सुअल नहीं है तो कौन से होंगे, असेक्सुअल बर्ड्स। हाँ असेक्सुअल बर्ड्स हैं। तो वो चीज़ें अपनी ये गेमा कप में आएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है। तो ठीक क्वेश्चन है कैसा बाबा। आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में से आएगा क्वेश्चन। ग्रीन तो चलो ठीक है एक तरीके से, ग्रीन होना तो एक तो नॉर्मल बात अपन है। को लिखना है कि जो गैमा कप्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हाँ गेमा कप और मल्टी सेलुलर। चलो तो अपन एक डैश बनाते हैं, गेमा आर द ग्रीन डैश असेक्सुअल बर्ड्स। गैमा आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड। asexual birds that develop in the small receptacles dash गैमा कप्स। on the thalli. Gamma are detached from the parent body and germinate to form new individual। सिंपल है, तो डैश आर डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी, गैमा आर डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी। सिंपल सी बात है, बनते हैं उसी प्लांट में, उसी से अलग होकर फिर नया प्लांट बना लेते हैं, सिंपल सा ये तो है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस इन द सेम प्लांट, और डिफरेंट प्लांट पे भी बन सकते हैं, सेम पे भी बन सकते हैं, ठीक कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू डैश डैश एंड डैश। फूड सीता और कैप्सूल। जैसे अपन ने एल्गीन पढ़ा था, होल्ड अपन ने पढ़ा था सबस्ट्रेटम, और फिर उसमें होल्ड फास्ट, स्ट्रिप और फ्रॉन्ट, याद है, हाँ हाँ याद है। होल्ड फास्ट, स्ट्रिप और फ्रॉन्ट, वैसे यहाँ पर होता है। उसके 3 पार्ट थे, नीचे वाला पार्ट होल्ड फास्ट, फिर स्ट्रिप था जो डंडी जुड़ी रहती थी, फिर ऊपर वाला पार्ट क्या था, फ्रॉन्ट था। एक एल शेप्ड एल्गी थी, उसका नाम क्या था, लेमिनेरिया, और एक एफ जैसा था, उसका फ्यूगस था, और एक ब्रांच थी, उसका नाम डिक्टायोटा था, ठीक तो ये थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में भी 3 हिस्से होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। कैप्सूल। और स्पोरोफाइट कोई अलग तो प्लांट है नहीं है, वो तो प्लांट के ऊपर एक ऑर्गन टाइप का ही रहेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर एक कैसा रहेगा, एक ऑर्गन की तरह ही सजा रहेगा बस वो तो उसमें 3 हिस्से होते हैं, मतलब इसमें स्पोरोफाइट में। ये समझ लो कि गैमेटोफाइट का एक हिस्सा ही है स्पोरोफाइट भी, उसके ऊपर ही रहता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। अब द कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं,
और these spores germinate to form free living जो ये जो gametophytes. स्पोरोफाइट्स रहते हैं मतलब वो ऊपर रहेंगे। हाँ, प्लांट के ऊपर रहेंगे, ऐसे फ्लावर रहता है ना, ऐसे हाँ। रहते हैं, ऐसे फ्लावर पोलन ग्रेन बनाता है, पोलन ग्रेन। और जो स्पोरोफाइट रहेंगे वो प्लांट के ऊपर रहेंगे और उसके ऊपर भी उसमें फूड सीटा और कैप्सूल रहेगा उसमें। हाँ, उस उन्हीं को पार्ट्स को 3 हिस्सों में बांटा है, मतलब 4 सीटर कैप्सूल, उन्हीं उसी को 3 हिस्सों में बांटा हाँ। है ना। और फिर उसके अंदर स्पोर और बनेंगे और स्पोर जनरेट होकर डैश बनाएंगे। डैश क्या होता है? द स्पोर जनरेट टू फॉर्म डैश। म्यूर क्या? These spores germinate to form dash. फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। हाँ, जो कि नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो सेम, अच्छा यही लोग फिर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स हाँ बनाएंगे। सेम ऐसा है जैसे पोलन ग्रेन बनते हैं और फिर नया सीड डेवलप होकर नया प्लांट बन जाता है ना। अब बस थोड़ा अंतर यह है कि ठीक है। यहाँ पर पोलन ग्रेन को जाना पड़ता है फीमेल के पास, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे स्पोर हाँ। सीधे डेवलप हो सकते हैं। खटर पटर काय की हो रही है? गाने माने बज रहे हैं। ओके ओके, एंजॉय करने दो। चलो डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में एक साफ साफ लिखा है गेमा कप, है ना। इसी की डायग्राम के बगल में लिख ले रहे हैं अपन कुछ बातें इंपॉर्टेंट इसके बारे में। पहली बात तो क्या है गेमा कप के बारे में जो अपन ने पढ़ी, ग्रीन है ये। ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है। दूसरी बात क्या है कि मल्टी सेलुलर है। और तीसरी बात है असेक्सुअल बर्ड है। बस तीन ही बातें इंपॉर्टेंट है, असेक्सुअल बर्ड। ठीक। और क्या है फिर डायग्राम में, आर्कीगोनियोफोर। देख आर्की आ गया मतलब फीमेल ऑर्गन है। आर्कीगोनियोफोर। हाँ, फीमेल ऑर्गन। ठीक है। ये फीमेल ऑर्गन है। अच्छा हाँ, वो सब तो ठीक है, फीमेल लेकिन डायग्राम से कैसे आ गया? इसका देख ऐसा स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ निकले हैं इसके हेयर्स जो है ना, वो कहाँ निकले हैं? नीचे की तरफ निकले हैं। और बगल वाला डायग्राम में क्या हो रहा? बगल वाले डायग्राम में तो भाई सब हेयर्स ही नहीं है। ये एंथीडियोफोर है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। डायग्राम हो गया अब अपना, है ना। उसके नीचे गेमा कप तो दोनों में ही है, राइजोस दोनों में ही है, बस इतना अंतर ये पेपर में आता है। दोनों में अंतर क्या है, एक तो एक में हेयर्स है मतलब फीमेल है वो, एक में हेयर्स नहीं दिख रहा है मतलब वो कौन है, मेल है। ठीक है। अब जाओ कहाँ, लिवरवॉर्ट मार्केंशिया का डायग्राम देख लिया, ठीक। क्या मौसम, चलो। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ डैश ऑफ मॉसिस हाँ, मॉस मॉस इज अ डैश। गैमेटोफाइट। देख चलो, मॉसेस थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं लिवरवॉर्ट से। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, एक तो प्रोटोनोमा स्टेज, दूसरा लीफी स्टेज। फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डैश, स्पोर्स। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन, क्रीपिंग होती है मतलब रेंगने वाली, ग्रीन होती है। ब्रांच निकलेंगी उसमें बहुत सारी, जैसे घास नहीं होती, घास क्रीपिंग मतलब रेंगती रहती है ग्रीन कलर की, और फिर उसमें ब्रांच निकल जाएंगी। मतलब ये जो मॉसिस रहेंगे वो घास जैसे दिखते हैं दिखने में। हाँ नहीं, प्रोटोनिमा स्टेज अकेली, बस प्रोटोनिमा स्टेज घास जैसी लगेगी थोड़ी थोड़ी। और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, वही धागे, एकदम धागे जैसी जो फैलती रहेगी इधर से उधर, है ना ये। तो अपन बोले इट इज़ द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली डैश स्टेज। मतलब थोड़े धागे धागे जैसे इनकी हाँ, संरचना होती है। अब हाँ, लीफी स्टेज पे चलो। द सेकेंड स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ डैश। ओके, सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द डैश, सेकेंडरी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम डैश। सेकेंडरी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बर्ड। तो सेकेंडरी देख, प्रोटोनेमा था तो प्रोटोनेमा पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा होता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से फिर बनता है लीफी स्टेज। प्राइमरी प्रोटोनेमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, फिर लीफी स्टेज बनेगी। तो प्रोटोनेमा ही है, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। उसके बाद सेकेंड फिर लीफी स्टेज बनेगी, है ना। और स्पोर से तो सीधा वो बना था, स्पोर से सीधा कौन बना था? अच्छा अब आगे मैं समझ, मतलब ये जो प्रोटोनोमा है उसमें वही फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी वो सब। यस, तभी ना फिर स्टेज हो जाएगी।
स्पोर से बना प्राइमरी प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लीफी स्टेज। ओके, हाँ। चलो भैया, इसके बाद अपन चलते हैं, ये हो गया। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, अपराइट का मतलब होता है सीधा, है ना। अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, मतलब उसमें क्या होता है, सिंपल सिलेंडर होता है, सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें सीधा, और उसमें लीफ जैसी लगी रहती है चारों तरफ से। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइस एंड द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भैया इसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, तो अपन बोलेंगे यहाँ से, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बेयरिंग स्पाइरेटिंग लीफ, तो सिंपल सा है ना। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर राइजोइस, ये भी सिंपल है। दिस स्टेज बियर डैश ऑर्गन, या फिर दिस स्टेज बियर डैश। सेक्स ऑर्गन। और ये जो इतनी बड़ी रामायण लिखी, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि भैया नॉर्मल प्लांट जैसे रहेंगे, नॉर्मल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय नॉर्मल प्लांट जैसे रहेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन। अब बात आती है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है। डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूट्स। हाँ, एंथ्रीडिया एनार्किगोनिया। After fertilization, zygote develop into dash consisting of a food dash dash and dash. Develops into स्पोरोफाइट। और consist कौन सा लगता है, fruit, seed और capsule. अच्छा, हाँ ठीक the है। sporophyte is mosses is more elaborate than that in dash. लिवर बर्ड। The capsule contains spores. Okay, capsule contains spores. ठीक है, spores are formed after meiosis and mosses have an evolved mechanism of dash. स्पोर डिस्पर्सन, ठीक है, ठीक स्पोर डिस्पर्सन, ठीक। इसमें ये बताया गया है कि जो लिवर बर्ड होते हैं ना, वो थोड़े से कमज़ोर टाइप के इंसान है, और मॉसिस थोड़े से कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप के हैं। हर चीज़ मॉसिस की ज़्यादा होती है, मतलब एलेबोरेट भी ज़्यादा है, वो थोड़े से ज़्यादा, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा विकसित हैं वो, और स्पोरोफाइट भी उनका ज़्यादा अच्छा होता है लिवर बर्ड के कंपेयर में मॉसिस का, ठीक है। स्पोर डिस्पर्सल के लिए स्पेशल मैकेनिज्म है, हर चीज़ के लिए स्पेशल। लिवर के कंसिस्ट में इनका क्या चलता है, क्या स्पोर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, मॉसिस का क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पोरोफाइट। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल भैया देखो, एग्जाम्पल है फिनेरिया पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम। फिनेरिया पॉलीट्रिकम को ने कैसे आते हैं यार पता। फिनेरिया पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम। देख, पॉलिटिशियन फन, इस फार्म में फन करते हैं, इसकी ट्रिक है। पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े, हाँ, वो स्पा में, स्पा क्या होता है, पॉलिटिशियन स्पा में फन करते हैं, ठीक है, जान दे। स्पा मतलब पार्लर होता है ना शायद। हाँ, तो देख पॉलिटिशियन मतलब पॉलीट्रिकम, वो तो मुझे पता था, मतलब मैं पूछ रहा था। पॉलिटिशियन मतलब देख मतलब पॉलिटिशियन मतलब पॉलीट्रिकम, पॉलिट्रिकम वाह। और स्पा मतलब स्फेग्नम, स्पा मतलब स्फेग्नम, स्फेग्नम। और फन मतलब फिनेरिया, ठीक है। तो फिनेरिया, स्फेग्नम और पॉलिट्रिकम 3 एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? ओके ओके भाई, ओके। ये देश नहीं बिकने दी गई। इसके बाद जाओ कहाँ, डायग्राम बनाई, डायग्राम देख। अब डायग्राम मैं यही डायग्राम याद रखता हूँ, ब्रायोफाइट की पूरी कहानी दिमाग में रहती है, इसी की वजह से रहती है। देख, इसमें साफ साफ लिखा है नीचे की तरफ कौन है, गैमेटोफाइट। मतलब ये एक पिक्चर जो है ना, एक पिक्चर 1000 वर्ड के बराबर होती है, 1000 वर्ड के बराबर।
ठीक है। है ना। तो नीचे की तरफ गैमेटोफाइट है, उसमें ऊपर राइजोइट्स, स्पोरोफाइट्स हैं। उसमें राइजोइट्स हैं, मेन एक्सेस है, लीफ है। उसके बाद ऊपर क्या है, सीटा, कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल, ये कौन आ गया, स्पोरोफाइट। ठीक ठीक। है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर रह रहा है। गैमेटोफाइट, ठीक हाँ, है। तो इसी की वजह से सारा याद रहता है। अब ब्रायोफाइट्स को बोले तो ये डायग्राम याद आता है, कौन सा है, फिनेरिया का। तो अपने आप समझ में आ जाता है कि गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। ऐसा अकेले डायग्राम से समझ में आ रही कहानी। हम्म। और स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये भी समझ में आता है यहाँ से, है ना, फोर्सीटा और कैप्सूल में। ठीक है। किसमें? हाँ, फोर्थ ठीक सीट। है। और ये भी समझ में आता है कि जो कैप्सूल है वो क्या बनाएगा, स्पोर, क्योंकि फूला हुआ हिस्सा है वो, तो स्पोर बनाएगा। स्पोर बाद में दोबारा से जर्मेट होंगी और जो क्या बन जाएगा दोबारा से अपना गैमेटोफाइट बन जाएगा। स्पोर बनाएगा और स्पोर पर जर्मिनेट होकर फिर गैमेटोफाइट बनाएगा। यस भाई। इसके बाद जाओ N3। अब देख दूसरा एग्जांपल किसका लिखा है, स्फेगनम। स्फेगनम गैमेटोफाइट है ये भी। तो स्फेगनम गैमेटोफाइट, इसमें सिर्फ गैमेटोफाइट दिया है। तो जैसे लीफी स्टेज में पढ़ रहे थे ना अपन, स्टेम लाइफ स्ट्रक्चर में लीफी लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। एक लिखा है आर्किगोनियल हाँ, ब्रांच और एक लिखा है एंथ्रीडियल ब्रांच, ब्रांचेस लिखी हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, सिंपल सा बताया है। ठीक। चल ठीक है, हो गया है। अब ये टेरिडोफाइट आ पढ़ते गए, हैं। एक, टेरिडोफाइट। दो, फिर कुछ और थोड़ा सा अलग कर लिया, नहीं तो नहीं समझ जाएंगे सब। अभी तक नहीं हुआ यार टाइम। बट यार नेम हॉर्स एंड फंड्स। they are found in cool and damp sandy places, shady places, show flourish best in the sandy soil condition. ठीक है। कहाँ कहाँ कूल और ये सारी प्लेसेस में पाए जाएंगे, सैंडी प्लेसेस में, ठीक है, ओके। फिर evolutionarily they are the first terrestrial plants to possess dash tissue. बस्कुलर टिश्यू। ज्यादा फैंसी है। मतलब इसका मतलब पहले से एवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं ये ना, पहले मतलब वो थे प्लांट थे जिनमें मस्कुलर टिश्यू थे, फिर जाइलम फाइलम वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे जाइलम फाइलम। इन क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, the dominant phase in the cycle, in the life cycle is the gametophyte. Okay. ये तो पता ही था अपन को। In pteridophytes, टेरिडोफाइट। pteridophytes, क्या? In pteridophytes, the dominant phase, main plant body is sporophyte. ठीक है, उसमें वो है, उसमें sporophyte. It is differentiate to true. It is differentiate to true root और stem और leaf. इसमें differentiate हो जाता है, ठीक है। फिर these organs have well differentiated vascular tissue. अपन ने ऊपर ही पढ़ा था इसमें vascular tissue होते हैं, फिर इसमें well differentiated vascular tissue है, मतलब अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। तो इसका are small for dash microphile कहलाएंगे ना, as in dash, as in dash मतलब flagella, हाँ सॉरी सॉरी। flagella हाँ मतलब छोटी पत्ती आई इसलिए और large microphile as a Fern. fern. ओके ओके, As in fern. यस कंटिन्यू। माइक्रोफाइल चलाएंगे और जो लार्ज रहेंगे उन्हें माइक्रोफाइल हाथ चलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, they are used for medical purposes and soil vendors and ornamentals, ठीक है। आगे ना समझिए, मेडिकल पर्पस के लिए और जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं सॉइल से,
उनमें काम आ जाएंगे। ओके। ठीक है, ऑर्नामेंट रिप्रोडक्शन मतलब? कैसे होता है? क्या ऑर्नामेंट मतलब? मतलब? ऑर्नामेंट कोई भी सामान, मतलब जैसे ऑर्नामेंट मतलब जैसे समझ रहे हैं ना, ये जैसे बनना ऑर्नामेंटल यार। ओके ओके ओके, समझ में आ गया। मतलब समझ पा रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं यस। मतलब? अरे ऑर्नामेंट हाँ सजावट के सामान। हाँ, मतलब ऐसा क्या? सजावट के सामान बोलते हैं ऑर्नामेंट। सजावट के सामान या फिर ऐसे गले में कुछ पहनना, वो अलग होते मतलब? हैं। ये अच्छा। ऐसे पौधे हैं गार्डन वगैरह में, नहीं बस अपन सजावट की लगाते हैं, उनको हाँ ऑर्नामेंटल प्लांट अच्छा, बोलते ओके, हैं। ये वाले ऑर्नामेंट, ठीक है, हाँ ओके, आगे कौन? ठीक है, और बताओ रिप्रोडक्शन। ओके, reproduction. The sporophytes bear sporangia हम्म that are subjected by the leaf-like appendages called sporophytes. Sporophytes bear sporangia that are subjected by the leaf-like appendages called sporophytes. ठीक है, आगे सुनिए। नो। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, वो स्पोरेंजिया कंसिस्ट करते हैं, मतलब ये जो किससे सबटेंडेड रहती है, मतलब जो किससे स्पोरोफाइट्स से सराउंडेड रहती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ लेट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में ही स्पोरेंजिया होते हैं, मतलब स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया रहेंगे, ऐसा। और स्पोरेंजिया को स्पोरोफाइट्स ऊपर रहेंगे, बात क्या है? मतलब इसके अंदर रहेंगे, हाँ, मतलब वही हो गए सही। स्पोरोफिल पर इन डेवलप सब होगा केसेस स्पोरेंजिया। ठीक, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डैश। स्ट्रोबिली और कौन? और कौन, जैसे किस में बनाते हैं? सेलेजिनिला और इक्विसेटम में। फ्लैजिला और यूटेम। सेलेजिनिला। फ्लैजिला, सेलेजिनिला फ्लैजिनेला, और इक्विसेटम। इक्विस्टेम। सेलेजिनिला और फ्लैजिनेला और इक्विस्टेम। इक्विसेटम। सेलेजिनिला और एक सेलेजिनिला और इक्विसेटम। क्या करते हैं सेलेजिनिला इक्विसेटम? अच्छा, जो इनका स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफिल हाँ उसका कोन बन जाता है इसमें, है ना, कोन या फिर कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रोबेलाई बन जाता है। ठीक, चलो क्या भैया। क्या बोला तूने, क्या करते हैं ये? स्पोरोफिल स्पोरोफिल फ्लैजिनेला स्पोरोफिल का कोन बन जाता है। किस कौन बन जाता है? कोन, कोन मतलब वो खाने वाली हाँ, कौन, किसका बन जाता है? स्पोरोफिल का। ठीक है। जी, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर। सब नॉर्मल सी बात है, स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर ही प्रोड्यूस करेगा ना। फिर बोल रहा है बाय मियोसिस, और स्पोर हमेशा मियोसिस से बनते हैं। तो अच्छा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय डैश बाय मियोसिस। इन द स्पोर मदर सेल, सिंपल स्पोरेंजिया। ठीक, फिर बोल रहा है कि द स्पोर जर्मिनेट टू गिव, स्पोर जर्मिनेट होता है टू गिव इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फ्री मोस्टली लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। पाने की जरूरत होती है, सो दैट द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। ठीक है, जिस ताकि जो स्प्रेड मतलब फैले उसका, वो लिमिटेड एरियाज में फैले और रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, ओके, नैरो हो जाए और फैले ना। ठीक है, ओके, इसके कारण जरूरत रहती है उससे वाटर की। क्या बोला इनने? जो प्रोथैलस होता है उसको कूल डम और सैंडी प्लेसेस चाहिए रहती ग्रो करने के लिए, और इसको पानी की जरूरत रहती है फर्टिलाइजेशन की, जिससे क्या बोलते हैं, जो टेरिडोफाइट्स है ना,
वो क्या बोलते हैं, रुक जाए, मतलब स्प्रेड नहीं हो पाए अच्छे से, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। असर्शन रीजन आएगा, रीजन देखो, असर्शन रीजन आएगा क्वेश्चन मान लो, तो उन्होंने बोला कि रीजन, असर्शन बोला इनने कि द स्पीड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, द स्पीड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू द रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, सही बात है, असर्शन है ये। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि प्रोथैलस जो है उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या आएगा एक बार ऐसे रीजन बताना। जो टेरिडोफाइट्स हैं हाँ। उनको, उनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब सिर्फ कहाँ, कुछ कम एरिया में ही। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको, प्रोथैलस को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। अब पानी मिलता नहीं है हमेशा हर कहीं, है ना, तो इसलिए पानी जहाँ होगा वहीं पर उनकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, नहीं होगा, ठीक है ना, ये है इसका कारण। ठीक है, अच्छा रीजन, चलो आगे बढ़ो। फिर उसका the gametophytes prothallus bear male and female sex organ called dash and dash and archegonia. एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। ओके, आगे। आगे नहीं समझने। हाँ, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मेल, नाम होगा। हाँ नाम दिए हैं हमें। Water is needed for transfer of dash एंथीरियोजाइट्स जो बनते हैं उसमें, ठीक। male gamete from anthrodia to the mouth of dash आर्किगोनिया, मतलब एंथीरिडिया आर्किगोनिया के माउथ तक जाएंगे। अच्छा, ये सब एक और बात है, ये जो चल रहा है ना, ये किस में चल रहा है? गैमेटोफाइट में, जो कि प्लांट बॉडी से बिल्कुल अलग है। गैमेटोफाइट छोटा सा रहता है, चिन्नू सा, और वो सब पानी में कर रहा है काम, है ना, और ये सब पानी में चल रहा है। गैमेटोफाइट क्या? बिल्कुल छोटा सा रहता है एकदम, टेरिडोफाइट। है ना, छोटा सा ग्रीन मल्टीसेलर रहता है, और प्रोथेलस बोलते हैं उसको, बेचारा रहता है, एक टाइप का बेचारा टाइप का रहता है, पानी में चल रहा होता है ये सब कुछ, है ना, और फिर बाद में ये फर्टिलाइजेशन करके मेन प्लांट बॉडी बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट होगी, रिप्रोडक्शन करेगा ये। Anthrazoids fuse with एग, to form zygote. Zygote develops to a multicellular, differentiated sporophytes. Most of the pteridophytes produce similar kinds of spores. Homosporous plants other produce two kinds of spores, macro, mega, or micro spores. They are heterosporious. Example: Selaginella or Salvinia. And the megaspores and macrospores germinates and give rise to female and male gametophytes respectively. ठीक है, अपन क्या बोलते हैं? Anthrazoids fuse with the egg in archegonium to form zygote. ठीक है, ओके, फ्यूज हो जाता है, एंथ्रोजॉइड्स है ना, फ्यूज हो जाता है एग के साथ आर्किगोनियम में जाइगोट बनाने के लिए। तो जाइगोट है, फिर वो डेवलप होगा तो मल्टीसेलुलर में, मतलब मल्टीसेलुलर बॉडी में डेवलप होगा और स्पोरोफाइट्स बना लेगा, वेलिफाइड स्पोरोफाइट्स बना लेगा जो मल्टीसेलुलर है। अब मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सिमिलर एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं, और जिसे अपन मतलब सेम होता है, तो सेम एक जैसे होमोस्पोरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। फिर उसका अदर प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, और कुछ ना इस टाइप के स्पोर्ट्स भी बनाते हैं, मैक्रो बड़े बड़े, माइक्रो मतलब छोटे छोटे बनाते हैं। दे आर अपने ने, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है इसलिए अपन इसे हेट्रो मतलब अलग अलग, मतलब सेम, ये अलग अलग है तो इसलिए अपन ने हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। एग्जाम्पल इसके भाई, एक तो अपना पुराना है सेलिजीनेला, ये अपना पहले पढ़ा था अपन भाई है। एक अगला ऐड हो गया सेल्विनिया। The megaspores and macrospores germinates and give rise to a female and male gametophyte respectively. ये germinates होते हैं और मेल और फीमेल gametophytes बना लेते हैं। अब बता दे क्या बता रहा है तू।
क्या जनरेट हो जाते हैं? क्या? स्पोरोफाइट बना लिया था, हेटेरोस्पोरस थे कुछ सेल्विना सेलेजिनला। फिर क्या बोल रहा है, मेगास्पोर तो अपना फीमेल है और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट है ना। फिर क्या बोल रहा है, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड, female gametophyte retained on the parent sporophyte for variable period. Within the female gametophyte, zygote develop into young embryo. Within the female gametophyte, zygote develop into dash embryo. Young embryo. ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो में मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये सब हो जा रहा है। जाइगोट फीमेल के अंदर ही क्या हो जा रहा है, जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ डैश हैबिट या फिर डैश precursor of seed habit. It is the considered as an important step in the evolution. It is considered as the important step in the dash. मतलब इसमें एक स्टेप की बात हो रही है, असर्शन रीजन की, असर्शन स्टेटमेंट की बात हो रही है, स्टेटमेंट की कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट काइम डेवलप हो जा रहा है सीधा अपना एम्ब्रियो में। जाइगोट तो एम्ब्रियो में डेवलप होता ही है, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, है ना। जो कि अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कोई चीज़ हो रही है, मतलब वो सीड हैबिट को बता रही है, सीड हैबिट आगे आने वाला होगा, ठीक। तो इट इज़ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दूसरा क्या बोला है इसने, हाँ, जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आगे जाने के होना है, एवोल्यूशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बोल रहे हैं कि सेलो, और ऊपर जो बातें करी ना वो बातें अपन कल करी थी, वही वाली बातें थोड़ी सी इस तरीके से लिखी हैं उसमें। पहला अपन ने क्या कहा था कि जो स्पोरोफाइट मेन लाइफ साइकिल होगी उसकी, स्पोरोफाइट मेन प्लांट कौन होगा, स्पोरोफाइट होगा। फिर वो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। तो स्पोर किस में बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, स्पोरोफिल में अरेंज हो रहे हैं, पहले स्पोरोफिल में बन रहे हैं, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल बने जो कि कोई स्ट्रोबिलाई भी बना रहा है उनका, स्ट्रोबिलाई कोन वगैरह, है ना। मतलब अच्छी तरीके से सज रहे हैं, जितने तरीके से हो सकता है सज रहे हैं वो। फिर उनका स्पोर जर्मेट होगा, तो स्पोर जर्मेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट टू टाइप के बनेंगे, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट बनेंगे, वही जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बने हैं ना, वही फ्री लिविंग रहेंगे पानी में। फिर उनका फ्यूज़न होगा, गैमेट का फ्यूज़न, गैमेट बना के उनका फ्यूज़न करवाएंगे वो, उनसे एक नया प्लांट बनेगा और फिर से दोबारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये कल देखी थी अपन, वही चीज़ यहाँ पर इन्हें इस तरीके से बताई है, तो कोई नया नहीं है। अब बोल रहे हैं वो टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस होती हैं, है ना। कितनी क्लास हैं टेरिडोफाइट की, 4 क्लासेस। अब 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं भाई साहब, पेरीहेट सिलोप्सिडा, दूसरी लाइकोप्सिडा, तीसरी स्फिनोप्सिडा और चौथी टेरिडोप्सिडा। मतलब एक्सेडा तो सब में आ रहा है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, अपन को याद भी करना, ताकि अपन क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, है, तभी तो अपन क्वेश्चन लगेगा। एक्सेडा सब में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में सिलोप्सिडा आ रहा है, तो सिलोप्सिडा में एग्जांपल सिलोटम हो जाएगा। देख अपन सिरा से समझ जाएंगे कि टेरिडोफाइट है पहले तो। दूसरी बात एग्जांपल की, देख सिलोप्सिडा में एग्जांपल सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो होना है, लेकिन एक और है सिलेजिनेला है ना। स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम, और टेरिडोप्सिडा है उसमें टेरेस तो आना चाहिए, लेकिन डायोप्टेरिस एडेंटियम भी आ रहा है। टेरेस, डायोप्टेरिस और टेरेस और डायोप्टेरिस तो एक जैसे हैं, लेकिन एडियंटम अलग आ रहा है, एडियंटम, है ना, एडियंटम अलग आ रहा है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एग्जांपल को लाइन से याद हो। देख लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला अलग आ रहा है थोड़ा सा, स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला अलग आ रहा है, और स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम अलग आ रहा है, और टेरिडोप्सिडा में एडियंटम अलग आ रहा है ना। तो सिलेजिनेला हाँ ये भी सही है। देख लाइकोप्सिडा में एल वाला आना चाहिए, एल वाला, तो सिलेजिनेला में एल आ रहा है, आखिरी में एल, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा हो रहा है उसका,
हाँ, 3 बार एल आ रहा है। हाँ, और लाइकोपोडियम में भी एल ज़्यादा डोमिनेंट है। एक्यूस्टेटम तो ठीक है, और है ना? ड्राइको पेट्रिस भी ठीक है, पेट्रिस भी ठीक है। तो सेलेजिनेला भी खत्म। अब दूसरी बात इक्विसेटम देख, स्फिन फन फन लिखा है, स्फिनोप्सिडम फन आ रहा है, फन हाँ। फन मतलब सांप वाला फन, है ना? और इक्विसेटम, इक्विसेटम मतलब कैसे बोल सकते हैं अपन उसको, सेट, हाँ सेट बोल सकते, इक्विसेटम सेट मतलब अच्छे से सेट हो जाएगा। फन फन क्या हो जाएगा, अच्छे से सेट, है हो ना? जाएगा। एक अगर कोई वाला किसी को गुस्सा आता है इनको, तो इक्विसेटम। तो अब देखो, अब लाइन अपन लाइन से बोल के देखें, इक्विसेटम, कोई बोले इक्विसेटम, अपन स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का इक्विसेटम, स्पिनोसोइडिया। और इस इक्विसेटम का स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का इक्विसेटम। ठीक, हाँ। बने एक दूसरे के लिए, स्फिनोप्सिडा और इक्विसेटम। फिर लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा और स्लेजिनेला। हाँ। तो स्लेजिनेला मैं एल बता दिया था। और लाइकोपोडिया। हाँ, अब टेरिस में अकेला एक अलग था, एडियंटम। तो इसमें भी अलग नहीं है, देख टी एडियंटम। टी डोमिनेंट है इसमें। देख टेरिस, डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम में टी डोमिनेंट है। हाँ। लग रहा है एडियंटम टम ना। हाँ। सही है। तो अब देखो लाइन से याद आ जाएंगे, बिना देखे कर देख, मैं बताऊँ बिना देखे सारे एग्जाम्पल। सिलोटम में सिलोप्सिडा, क्लॉप्सिडा। लाइकोप्सिडा में, सॉरी हाँ सिलोप्सिडा में सिलोटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला, और टेरिस में डायोप्टेरिस। लाइकोपोडियम एक एक और बचा था स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा में इक्विसेटम, ठीक है। और एक है अपना कौन आखिरी, ड्राइस, पेट्रो। टेरियोप्सिडा, पी साइलेंट, डायोप्सिडा में टेरिस, डायोप्टेरिस और एडियंटम। हो गया। ठीक है, आ गया है, हो गया है। हाँ, क्या बोलते हैं, पैराफाइल, पैराफाइलम। एग्जैक्ट नेम चाहिए। सैलिंजीनिया और एक्यूस्टोम। कुछ ऐसे इनकी पत्ती छोटी छोटी होती है, स्मॉल लीफ, कौन से हैं वो? कुछ की पत्ती छोटी होती है, स्मॉल लीफ, सेलेजिनेला की होती है स्मॉल लीफ भी। हाँ 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 हाँ, वो क्या बोलते हैं जो हेटेरोस्पोर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं वो वही वाला बोल रहा है ना तो। हाँ, हेटेरोस्पोरस कौन है? छोटी किसी की बड़ी, किसी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। हाँ, हेटेरोस्पोरस कौन है? अरे वो जो क्या बोलते हैं, वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जो जिनमें मैक्रो और माइक्रो दोनों टाइप के स्पोर्स होते हैं। हाँ। बराबर नहीं होते हैं। और उनके एग्जांपल वही था, इसमें भी बिल्कुल वही है, स्लेजिनेला है और फिर एक सेल्विनिया। सेलेजिनेला और सेल्विनिया, सेलेजिनेला और सेल्विनिया सेलेजिनेला की बहन है। सेल्विनिया सेल्विनिया साल्विनिया सेल्विनिया सेल्विनिया की बहन है ना। हाँ, और कोन्स तो कौन बनाता है? स्लेजिनेला और इक्विसेटम बनाता है। अब यहाँ स्लेजिनेला के साथ इक्विसेटम आया, और नीचे पत्ती भी छोटी किस्म में होती है, स्लेजिनेला में होती हैं। सेल्विना और उसकी बहन है स्लेजिनेला, है ना। पत्ती की पत्ती, पत्ती पत्ती लीफ, हाँ तो वही तो लीफ ही तो कम होना बोले ना। नहीं पत्ती मतलब पैसे। हाँ पत्ती, तीन पत्ती, पैसे को भी पत्ती बोलते हैं। नहीं पता। मैंने कौन सा दूध पी लिया, इसमें काजू नहीं डाले, मेरे दूध में तो काजू डाले रहते हैं। एक मिनट रुकना।
आज तो ज़्यादा ही कुछ नहीं। चलो ठीक है, सॉरी हम स्टार्ट करते हैं। भाई साहब छोड़ गई। हाँ तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुन लेना थोड़ी सी है, ट्रिक है थोड़ी इंपॉर्टेंट। फिर अपन 2 मिनट में करके फिर जिम्नास्टिक करेंगे, जिम्नास्टिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी बता दे। सिलेजिनिला है ना, सिलेजिनिला वो एक लड़की का नाम है ना। और उसके पास पत्ती कैसी है, छोटी छोटी, मतलब पत्ती छोटी होने वाला पत्ती कम है उसके पास। ठीक है, तो अब पत्ती कम है लेकिन खर्चा तो करना होता है। क्या? पत्ती भले कम है लेकिन खर्चे पानी तो है उसके। ठीक, तो फ्रैंक टाइप की है कहानी। सुने, जब पत्ती कम रहती है उसके पास लेकिन खर्चे तो करने हैं उसको, है ना। तो वो और उसकी बहन सेल्विनिया एक कोन में सेट हो जाएंगे। ठीक है। हेड्रोस्पोरस मतलब समझते क्या था हेड्रोस्पोरस। वो और उसकी बहन हेड्रोस्पोरस हैं। हेड्रो मतलब डिफरेंट मतलब सेम ना हो ना, अलग अलग। तो पत्ती रहती है, खर्च ज़्यादा होते हैं, ये तो खर्चे ज़्यादा है उनके। देखिए बताओ, समझना पड़ेगा ठीक, खर्चे ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा हैं, कम नहीं है। खर्चे कैसे हैं, ज़्यादा। समझ में आ रही, खर्चे कैसे हैं, ज्यादा खर्चे हैं। मेरे हाँ को सब समझ में है, तो ज्यादा तो खर्चे। इसलिए वो और उसकी बहन मतलब सेलिना और उसकी बहन का नाम क्या था, एक और बहन का सेल्विनिया नाम था? सेल्विनिया और सेलेजिनेला। हाँ, स्लेजिलीना और सेल्विनिया सेल्वीना। वो हेट्रोस्पोरस हैं सेल इसलिए। वो दोनों स्पोर्ट्स हैं, वो हेट्रो दोनों क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस मतलब क्या है यहाँ, हेट्रोस्पोरस कभी क्या कहना चाहता है। अरे दोनों अलग हैं यार। अरे नहीं, एक छोटा एक बड़ा है, ना अलग टाइप के। नहीं, वो भी नहीं। हेट्रोस्पोरस मतलब ये कि हेट्रो, उनका एक सिंगल से काम नहीं चलता, उनका हेट्रोस्पोरस होना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ, मतलब एक सिंगल से नहीं होता इनका काम। हेट्रो है मतलब अलग अलग। एक मिनट, मैं ऐसे बता दे रहा, टेक्स्ट में बता दे रहा। टेक्स्ट बता दे रहा। व्हाट्सएप पे। नहीं, टेलीम पे। भेज दिया। हम कर लेते हैं जल्दी प्लीज। देख प्लीज कर लेते हैं। देख तो कहीं कोई से काम सामने से हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, आई समझ में कहानी। हाँ, तो ऐसे एक से नहीं होता, हेट्रो अलग अलग दोनों, मतलब एक से ही है। कैरेक्टर थोड़ा गड़बड़, कैरेक्टर। ठीक है, तो एक बात ये हो गई दूसरी दोनों की। दूसरी बात, दोनों कोण बनाते हैं। तो दोनों में से सिलेजिनिला जो है, सिलेजिनिला वो एक कोण क्या होता हूँ, वो भी टेक्स्ट करना पड़ेगा। एक कोण में फिक्स होगा। कौन ठीक है ना, अरे आके हम लोग समझ में अपन ऐसे याद रखते हैं, वो कागज समझ। एक कोण में, हाँ ये है सही, मैंने भेज दिया। हेलो, आज सो जाएंगे अब, देर मैं जाऊंगा, गेट लटका हो देर बिल्कुल नहीं पढ़ो आज मैंने यार। तो अब सब नहीं सोए, वो पता आधे घंटे कोई नहीं सो रहा है, आँख बंद लेट जाएंगे लेकिन सोंगे नहीं। हाँ तो लेट जाएंगे लेकिन नींद तो नहीं लगेगी ना, लगा दूंगा गेट में। हाँ, टेरिफाइड हो, जल्दी पढ़ ले रहे अपन, खत्म करो, हटाओ भैया, पढ़ना तो पड़ेगा पूरा। हाँ, आगे कहानी। चलो, तो ऐसे अब कोई पूछे डायरेक्ट अपन से कि भैया इक्विसिटम कौन है, तो इक्विसिटम अपन बोल देंगे कि कौन बनाता है। सही बात है, इक्विसिटम कौन है ना, एक कौन सेट आ रहा है उसमें, तो एक कौन में तो कौन होगा, कौन बनाएंगे। दूसरा सिलेजिनिला आया तो अपन बोलेंगे इक्विसिटम कौन बनाएगा वो भी। ठीक, छोटी पत्ती आया तो सिलेजिनिला छोटी पत्ती थी,
साल्विनिया उसके पास, सेल्विनिया के पास नहीं थी। सेल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस है, और सेलेनिला भी क्या है, हेट्रोस्पोरस है। ठीक, ये आएंगे क्वेश्चन। अब जिम्नोस्पर्म, यही पढ़ना है जिम्नोस्पर्म अकेलापन का। एंजियोस्पर्म में तो पूरा क्वेश्चन आया नहीं आएगा, उसको तो छोड़ भी सकते हैं। चलो, जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स which in which ovule are not enclosed by dash and remain exposed before and after fertilization। ठीक है, ओव्यूल जो है ना वो enclose नहीं होते। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, तो सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर डैश। दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड shrubs। ठीक है, सिंपल है। सिकोया इज द लार्जेस्ट ट्री, तो डैश इज द लार्जेस्ट ट्री। सिकोया, ठीक। रूट्स आर जनरली डैश, डैश। Roots in the some genera have fungal association in the form of dash माइक्रो, तो उसका एग्जांपल डैश पाइनस। तो उसको पीएम से याद रख सकते हैं, पीएम। पाइनस में क्या होगा, माइक्रोराइजा होगा। पीएम से रखेंगे, पाइनस में माइक्रोराइजा होता है। अब बिल्कुल नींद भग गई। चलो, इन प्लांट्स लाइक साइकस, अब साइकस जैसे प्लांट में, इन प्लांट्स लाइक डैश, हाँ पीएम पाइनस में माइक्रोराइजा। इन प्लांट्स लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स डैश आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस में कॉलराइड, सीसी, पीएम के बाद सीसी। देख साइकस में क्या होता है, साइकस में होता है कोरलॉइड, और पाइनस में होता है माइक्रोराइजा। यानी पाइनस के रूट्स में फंजाई है, फंजाई, और जो साइकस है उसके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। एक बार बताना प्लीज। पाइनस प्लांट है उसके अंदर क्या है, माइक्रोराइजा है, और साइकस प्लांट है उसके अंदर कोरलॉइड बोलते हैं उसको, तो मतलब उसके अंदर कोरलॉइड तो बैक्टीरिया है, मतलब साइनोबैक्टीरिया। एक प्लांट फंगस वाला है और एक प्लांट बैक्टीरिया वाला है। साइकोया है वो कौन? सिकोया नहीं, पाइनस। अच्छा, पाइनस। पाइनस है माइक्रोराइजा वाला। और एक और साइकस, साइनोबैक्टीरिया वाला। स्टेम आर अनब्रांच्ड, स्टेम अनब्रांच होते हैं किसी किसी में, जैसे कि एग्जांपल किसका हो जाएगा उसका, साइकस। हाँ, और साइकस। और एक होते हैं अनब्रांच्ड, उसका एग्जांपल हो जाएगा पाइनस और साइड्रस। तो यही मुश्किल हो जाता है कि याद रखना कि भाई साइकस में अनब्रांच्ड है और ब्रांच किस में है, अनब्रांच किस में है। तो साइकस का ऐसे इमेज बना के बिल्कुल बांस नहीं होता एकदम खड़ा सा सीधा सा, वैसा है साइकस, एकदम सीधा, बस एकदम बांस सा। तो उसकी ब्रांच तो होगी नहीं, है ना, तो उसे हम बोल देंगे अनब्रांच। साइकस को क्या बोल देंगे, और सीसी याद किया है, सीसी तो साइकस से कोरोलॉइड आ जाएगा, कोरोलॉइड। ठीक, उसके बारे में अब अगला देखते हैं। फिर क्या बोला, लीव्स आर सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं। दे आर वेल अडेप्टेड टू द विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड विंड, मतलब अच्छे से वो एडेप्टेड होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए वगैरह के लिए। अब साइकस में लीव कैसी होती हैं, पाइनेट लीफ। साइकस इन डैश पाइनेट लीव्स परसिस्टेंट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक, तो साइकस में क्या होता है, लीफ कैसी होती है, पाइनेट, मतलब पिन जैसी होती है, पतली पतली सी, खजूर नहीं होती एकदम। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन कॉनिफर्स जैसे कि पाइनस और साइड्रस है, नीडल लाइक लीव्स। देख पाइनेट लीफ है, मेगा स्पोरोफिल, दे आर अरेंज टू द फीमेल स्ट्रोबलाई। दे बियर मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल्स होते हैं, मतलब मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड डैश, ओव्यूल्स होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड डैश।
nucellus. न्यूसेलस। इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। सही बात है, एनवेलप होते हैं उसमें। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय डैश। Envelope. मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड to form a cell of the nucellus. Megaspore mother cell undergo dash to form 4 megaspores. Meiosis to form 4 megaspores. म्यूसिस होनी पड़ेगी, मजबूरी है, ये इच्छा नहीं है। देख, मेगास्पोर मदर सेल असली में कैसा सेल था? एक स्पोरोफाइट का सेल था जो कि डिप्लॉयड होना चाहिए, है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। और एक मिनट, डिप्लॉयड क्यों भाई? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से ही बना है, हाँ, तो अभी तक तो डिप्लॉयड है। जब म्यूसिस हो जाएगी इसमें तब ये बनेगा, तब ये 4 मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोजेस विद इन द मेगास्पोरेंजियम। फिर एक जो है एक जो है उनमें से वो एनक्लोजेस विद इन द डैश, एनक्लोजेस विद इन द डैश मेगास्पोरेंजियम। डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलप्स इनटू, तो देख मेगा स्पोरोफाइट जो है, मेगा स्पोरेंजियम जो है डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलप्स इनटू डैश Multicellular female gametophyte. हाँ, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ. ठीक। डेट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, जिसमें मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें एक से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं, है ना। तो द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और ये भी फीमेल गैमेटोफाइट होने के बाद ये भी फ्री लिविंग नहीं है, इसमें लिखा है ना साफ साफ कि मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड है, ये गया नहीं है कहीं, रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मतलब सब कुछ बता दिया कि भैया गैमेटोफाइट कहीं जाता नहीं है, वहीं रहता है, जहाँ बना प्लांट के अंदर ही रहेगा, है ना। वो भी छोटा सा रहेगा, नन्ना मुन्ना, कहीं जाएगा नहीं। अब ठीक है। द मेल और फीमेल कोन्स मे बी बोर्न ऑन द सेम। अब देखिए, ये भी फिर से अंतर आ गया एक और। मेल फीमेल कोन या तो सेम पर रहेंगे तो एग्जाम्पल क्या है? डैश। और डिफरेंट पर रहेंगे तो एग्जाम्पल क्या जाएगा? डैश। अब साइकस, हाँ, साइकस कैसा बनाया था? हाँ, साइकस कैसे बनाया? एकदम सीधा सा बनाया था, स्ट्रेट लाइन, सिंगल ब्रांच जैसा। हाँ. कोई ब्रांच नहीं है, हाँ. तो कोई ब्रांच ही नहीं है, तो एक प्लांट पे एक ही कोन बन पाएगा। हाँ. तो इसलिए साइकस में कहो एक प्लांट पर एक ही कोन लगेगा सिर्फ। तो उसमें ये लिखा है कि जो कोन है मेल फीमेल, या तो मेल लगेगा या फीमेल लगेगा, कोई एक लगेगा। लेकिन पाइनस तो ब्रांच होगा, हाँ. तो उसमें एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों लग जाएंगे। ठीक है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यही बात है ना, कि ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में जैसे उनको छोड़ देते थे फ्री ना, कि जाओ गैमेटोफाइट तुम्हारी जीवन जियो बढ़िया, यहाँ पे नहीं छोड़ते, है ना। अच्छा. ब्रायोफाइट्स में तो उनका खुद का ही लाइफ था गैमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट को रख रहे थे। और टेरिडोफाइट में उनको भगा दिया था बेचारों को स्पोरोफाइट ने, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स किससे काम चलाते थे? टेरिडोफाइट्स में क्या होता था, गैमेटोफाइट को भगा दिया, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर तो भाई साहब फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट को क्या करा, कहीं जाने नहीं दिया। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लिविंग, एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता इनके पास, तो डू नॉट हैव डैश फ्री लिविंग डैश लिविंग एग्जिस्टेंस। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। ये हमेशा कहाँ रहते हैं? स्पोरोफाइट पर ही रहते हैं। उल्टा हो गया, मतलब ब्रायोफाइट से उल्टा हो गया। ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजिया के ऊपर क्या रहते थे, सॉरी गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट रहता था, यहाँ उल्टा है, स्पोरोफाइट के ऊपर कौन रहता है? गैमेटोफाइट रहता है, ठीक है ना। बीच में एक पलटी स्टेज आई थी बस, है ना। चलो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन ऑन डैश, स्पोरोफाइट्स। ठीक। स्टोन, पेपर, सीजर। The pollen will revenge and meet the opening of ovule. The pollen tube carry the male gametes to grow towards archegonia in the ovules and discharge their
content new the mouth of Archegonia after the staggers have a winter review and obedient shapes. ये तो वो जो एंजियोस्पर्म में होता है, अपन जानते हैं पहले से। पोलिंगन जाएंगे, है ना, पोलिंगन जाएंगे, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बनेगा, ओव्यूल में सीड बनेगा, सिंपल से ये तो बन जानते हैं। बस यहाँ फ्रूट नहीं बनता। ठीक है। इतने उसमें और उसमें इतना अंतर है, यहाँ क्या नहीं बनता, फ्रूट्स नहीं बनते, है ना। तो ये था अपना जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और कौन बचा अपने पास, प्लांट लाइफ साइकिल बची है ना। तो ठीक है, इसको तो देख लेंगे अब। इसमें एंजियोस्पर्म नहीं 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 दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है आज। एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है नया जो अपन इसमें पढ़ेंगे और कहीं आए ना, मतलब आगे प्लांट आएगा ना मोर्फोलॉजी वाला, उसमें आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसको तो हटा ही दो अब। और जो लाइफ साइकिल है वो अपन पढ़ चुके हैं, मैंने लाइफ साइकिल बता दी पहले सारी टाइप की। देख, हैप्लॉन्टिक भी बता दी, डिप्लॉन्टिक भी बता दी और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो अपन दूसरे चैप्टर करेंगे, उसके साथ देख लेंगे। इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन वगैरह होंगे, वो देख लेंगे अपन। ठीक, तो ये चैप्टर हो गया क्लोज। एक सेकेंड, सीजर सीजर सीजर। कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे एक्सेप्शन जो इम्पोर्टेंट है, वो अपन इन लाइफ साइकिल के कल देख लेंगे किसी चैप्टर के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ। एक बात, दूसरी, ये चैप्टर हो गया क्लोज। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए होंगे अभी तक प्रीवियस वो सब डिस्कस हो गए होंगे अपने अपने थ्रू, है ना। तो बचा क्या होगा फिर, एक्सेप्शन बचे हैं कुछ, वो अपन कल देख लेंगे। ठीक, कल अपन करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जो तुमने नहीं देखा अभी। ठीक है।